जब 7 लाख फौज तुम्हारी मौजूद है, जब कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, जब कोई कश्मीरी घर से नहीं निकल सकता, और पहलगाम में बेशुमार वाक़यात इससे पहले भी हो चुके हैं, तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है, तुम्हारे पास हर किस्म की सहूलत मौजूद है। देखो वहाँ कि एक मुलजिम अभी तक नहीं पकड़ा गया। ये नहीं हो सकता है कि तुम पाकिस्तान के पानी को रोक लोगे। अगर हमारा पानी इन नहरों में, इन दरियाओं में नहीं बहेगा तो इसमें तुम्हारा खून बहेगा। भारतीय धमकियों पर हुकूमत और अपोजिशन मुत्तहिद, हमारा दुश्मन मकार और अय्यार है, अलर्ट रहना चाहिए, इरफान सदीकी का मशवरा। लगता है पहलगाम वाक़े की FIR पहले से दर्ज थी। पाकिस्तान एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क है। भारत पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है। दुनिया ने भारत के झूठ का साथ नहीं दिया। सदर क्लिंटन के दौरे के दौरान 40 के करीब सिखों को मार दिया गया। क्लिंटन दौरे के दौरान कत्लेआम का इल्जाम भी पाकिस्तान पर लगाया गया था। कहा जाता है कि सिमतास मुआहदा मुअत्तल कर दिया गया। भारत सिमतास मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। ये नहीं हो सकता कि तुम पाकिस्तान का पानी रोको। इरफान सदीकी की बिलावल भुट्टो के बयान की तायीद, कहा अगर पानी नहीं बहेगा तो उसमें भारतीयों का खून बहेगा। भारत ने बगैर तहकीक पहलगाम हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान कैसे मुलविस है? मकबूजा कश्मीर में कदम कदम पर चौकियां हैं। भारत के पास हर किस्म की टेक्नोलॉजी है, ताहाल एक मुलजिम नहीं पकड़ा गया। भारत से पूछता हूं कि 7 लाख अफवाज के होते हुए 4 बंदे लोगों को मारकर किधर चले गए? सेनेटर इरफान सदीकी का सेनेट में इजहार ख्याल। हम जंग नहीं चाहते, हम पीसफुल मुल्क हैं, लेकिन अगर जंग हुई तो मैं बताना चाहता हूं कि पूरा पाकिस्तान अपनी फौज के पीछे खड़ा हुआ है, और हम फिर इंडिया को बताएंगे कि हम कहां से घुसेंगे और कहां फटेंगे, उनको ये भी नहीं पता चलेगा। अगर खुदा ना खास्ता पानी की ये धमकी दी गई तो मैं आपको बड़ी कैटेगोरिकली, बड़ी क्लैरिटी से बता सकता हूं कि पहला अटैक पाकिस्तान लॉन्च करेगा इंडिया के ऊपर, और उसकी ईंट से ईंट हम बजा देंगे। पानी बंद हुआ तो पहला हमला पाकिस्तान करेगा, हम भारत की ईंट से ईंट बजा देंगे। मुल्क के दिफा के लिए हम सब यकजा हैं। वज़ीर आज़म के पास मौका है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत सबको एक जगह बिठाएं। 9 मई की केस हमारे घर का मामला है। वज़ीर आज़म APC बुलाएं। सेनेटर फैसल वावडा की तजवीज़। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने पहलगाम वाक़े को भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना भारत की पुरानी आदत है। भारत का असल मकसद सिमतास मुआहदे को ख़त्म करना है। भारत हमारा पानी बंद करके भूखा और प्यासा मारना चाहता है। पानी बंद करने से कोई दहशतगर्दी नहीं हो सकती। पाकिस्तान किसी की कॉलोनी नहीं कि पानी बंद कर दें। भारत का सिमतास मुआहदा मुअत्तल करना ऐलान जंग है। पानी के हद कतले के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर किसी ने हमला किया तो पूरा पाकिस्तान खड़ा होगा। सेनेटर अली ज़फ़र। भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए केस बना रहा है। भारतीय हुकाम पहलगाम वाक़े से मुतालिक कोई सबूत पेश नहीं कर सके। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। पहलगाम वाक़े पर भारत ने सिफारतकारों को ब्रीफिंग दी। भारतीय हुकाम ने गैर मुल्की सिफारतकारों को बताया कि उनकी तहकीकात जारी हैं। भारतीय हुकाम ने जिम्मेदारों से मुतालिक टेक्निकल इंटेलिजेंस के मुख्तसर हवाले दिए। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अंदरूनी खलफशार से आलमी तवज्जो हटाने के लिए भारत ने पाकिस्तान को जंग की धमकियां दी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के फौरी बाद पाकिस्तान पर इल्जाम धर दिया। भारत कशीदगी कम करने की बजाय पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का जवाब तैयार कर रहा है। दीगर रियासतों का भी भारत से ठोस शवाहिद पेश करने का मुतालिबा। भारत ने कश्मीरियों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया। पाक भारत कशीदगी, चीन का पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की हिमायत करता है। खित्ते की सूरत हाल का बारीक बीनी से जायज़ा ले रहे हैं। दहशतगर्दी का मुकाबला करना तमाम ममालिक की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी के मौक़िफ़ की हिमायत की। पाक भारत कशीदगी दोनों ममालिक और खित्ते के अमन के लिए नुकसानदेह है। दोनों ममालिक से कशीदगी ख़त्म करने पर जोर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। इसहाक़ डार ने पाक भारत हालिया कशीदगी पर चीनी हम मनसब को ब्रीफिंग दी। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी का ख़्वाह नहीं, मामले को संजीदगी से संभालने का इरादा रखता है। इसहाक़ डार का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी से भी राबता। कहा कि भारत का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा यकतरफा इक़दाम खित्ते के अमन के लिए ख़तरा है।
अमेरिका की भारत और पाकिस्तान से कशीदगी कम करने की अपील। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा ने कहा, दोनों मुल्कों के साथ मुसलसल राबते में हैं। अमेरिका पहलगाम हमले की मजम्मत करता है। भारत और पाकिस्तान से पहलगाम वाक़े का जिम्मेदाराना हल तलाश करने पर जोर। सिक्योरिटी फोर्सेस का पाक अफगान सरहद पर स्वीपिंग ऑपरेशन। मजीद 17 खारजी जहन्नुम वासिल। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। गुज़श्ता रोज़ कार्रवाई में 54 खारजी मारे गए थे। शिमाली वज़ीरिस्तान में 3 रोज़ के दौरान 71 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क की सरहदें महफूज बनाने के लिए पुरज़्म हैं। दहशतगर्दी की हर कोशिश नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म है। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का 17 खारिज को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंसानियत के दुश्मन दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को उसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। बिजनेस कम्युनिटी का पाक फौज का मुकम्मल साथ देने का ऐलान। भारत किसी गलत फहमी में ना रहे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर कोई मैली आंख से देखने की कोशिश करेगा तो आंखें निकाल देंगे। पाक फौज ने दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात की। पाकिस्तान के लिए जानो माल कुर्बान करने को तैयार है। 24 करोड़ अवाम सब्ज़ हिलाली परचम तले मुत्तहिद है। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मोदी सरकार सच से डर गई। मोदी सरकार ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को भारत में बंद कर दिया। मोदी सरकार का एजेंडा भारतीय अवाम को सच से दूर रखकर हिंदुत्व को फरोग देना है। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि भारत की जानिब से पाकिस्तानी चैनल्स पर पाबंदी पाकिस्तानियों की जीत है। भारत बयानिए की जंग हार चुका है। भारत न सच सुनना चाहता है, न इसमें सलाहियत है। भारत इस वक्त बौखलाहट का शिकार है। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला, वफाकी वज़रा समेत 25 शुरका को खुसूसी दावत। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, CCI इजलास 2 मई को होना था। हुकूमत सिंध की दरख्वास्त पर आज होगा। कैनाल्स के मामले का फैसला हो जाएगा। बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म की बातचीत के तहत फैसला होगा और कैनाल्स की तामीर का मसला खत्म हो जाएगा। साहब ने 2 मई को इजलास तलब किया गया था। चीफ मिनिस्टर साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट की और वी आर वेरी थैंकफुल कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है उस रिक्वेस्ट को अप्रूव किया है। अब वो जो 2 मई को इजलास होना था वो आज शाम को इस्लामाबाद में होगा, जिसमें वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब जो है वो सिंध का वहाँ पे मौक़िफ़ रखेंगे और हमें उम्मीद है कि आज ये मसला जो है हमेशा के लिए हल हो जाएगा। लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज। धरना देने वाले ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें। पुलिस ने मुजाहिरीन को वज़ीर आला हाउस की तरफ जाने से रोक दिया। मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। ख़वातीन की पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का पंजाब भर के अस्पतालों की इमरजेंसी बंद करने का ऐलान। कराची, कंदकोट और खैरपुर में कैनाल तनाज़े पर धरने जारी। नेशनल हाईवे लिंक रोड पर वकला का धरना। पुलिस ने मुजाहिरीन के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज कर लिए। गोला मोड़ पर ऑल पार्टीज मूवमेंट और वकला इत्तेहाद के धरने का 8वां रोज। रास्ते बंद होने से सैकड़ों गाड़ियां कौमी शाहरा पर फंस गईं। मालबरदार गाड़ियों में लोड सामान खराब होने लगा। खैरपुर में बब्बरलो बाईपास पर वकला का धरना 11वें रोज भी जारी। कौमी शाहरा की बंदी से चारों सूबों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। वकला रहनुमाओं का मुतालबा की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। ट्रांसपोर्ट बंद, मुसाफिर और ड्राइवर्स परेशान। लोग परेशान हैं, तिजारत कहीं है नहीं। कभी अपोजिशन पे, कभी मुसलमानों पे, कभी कश्मीरियों पे इल्जाम आयद किए जा रहे हैं। हमने बहुत बर्दाश्त किया है। न टूरिज्म चाहिए कश्मीरियों को, न तरक्की चाहिए। आप हमारी आजानों पे हमला करोगे, आप कहोगे टूरिज्म चाहिए। आप हमारे नमाजों पे हमला करोगे, आप टूरिज्म की बात कर रहे हैं।
मकबूजा कश्मीर के रिहायशियों ने मोदी की पॉलिसियों को ठुकरा दिया। पहलगाम वाक़े ने मोदी सरकार के मकबूजा कश्मीर में अमन और सयाहत के दावों का पर्दा चाक कर दिया। कश्मीरी कहते हैं कि पहलगाम में जिन्होंने हमला किया वो मुसलमान नहीं थे। मोदी ने आर्टिकल 370 को मनसूख और नए कश्मीर का नारा लगाकर कश्मीर को खून में नहला दिया। मकबूजा कश्मीर में हर बात का इल्ज़ाम मुसलमानों पर आयद किया जाता है। कश्मीरी अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप हमारी अजान पर हमला करो और आपको सयाहत चाहिए, हमें सयाहत चाहिए, ना ही तरक्की। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारतीय हुकूमत बौखलाहट का शिकार। अमेरिका में एहतजाज की कोशिश नाकाम। मोदी सरकार की हिमा पर भारतीय शहरियों का टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क में एहतजाज। पाकिस्तानियों की कसीर तादाद टाइम्स स्क्वायर पहुंच गई। पाकिस्तानी तारकीन वतन और मुकामी अफराद ने भारतीयों का एहतजाज नाकाम बना दिया। मोदी सरकार होचे हथकंडों पर उतर आई। मकबूजा कश्मीर में बांडीपुरा, कपवाड़ा, शोपियां और पुलवामा अजला में मजीद 5 कश्मीरियों के घरों को मुस्मार कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद से भारतीय काबिज फौजियों ने 12 से ज़ायद कश्मीरियों के घरों को मुस्मार किया। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं ने कहा कि घरों की वसी पैमाने पर तबाही बुनियादी इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी है। आलमी बिरादरी मुदाखलत करे। भारत का इंसानियत सोज इकदाम। कमर पर गोली लगने से मासूर 16 साल आयान का इलाज करने से इनकार। आयान को बगैर इलाज ही वापस भेज दिया। आयान अपने वालिद, भाइयों और चचा के साथ वापस कराची पहुंच गया। आयान की वालिदा और चच्ची को दिल्ली में ही रोक लिया गया। आयान इलाज के लिए दिल्ली के हॉस्पिटल में गुज़िश्ता माह से ज़ेर इलाज था। पहलगाम वाक़या मोदी का खेल बेनकाब। भारतीय खातून मोदी सरकार पर सीखपा। भारतीय खातून ने कहा कि पहलगाम हमले को रोकने में नाकामी पर मोदी सरकार से इस्तीफा क्यों नहीं आया। पाकिस्तान का पानी रोकने के दावे करने वालों ने अभी तक दहशतगर्दों को क्यों नहीं पकड़ा। भारतीय अवाम बेवकूफ़ नहीं, हर बात पर मुसलमानों को मोरूदे इल्ज़ाम ठहराना इंतहाई गलत है। भारतीय फौज का एक और फेक इनकाउंटर बेनकाब। मकबूजा कश्मीर के एक और रिहायशी इल्ताफ लाली को भारतीय फौज ने फेक इनकाउंटर में शहीद कर दिया। इल्ताफ लाली को उनके घर से 22 अप्रैल को भारतीय फौज ने अगवा किया था। मकबूजा कश्मीर की रिहायशी खातून ने फेक इनकाउंटर की तफसीलात बताई। उनका कहना था कि पहले उनकी बहन को फोन आया कि आप पुलिस स्टेशन आ जाओ। पुलिस वालों ने बहन को छोड़ दिया मगर इल्ताफ लाली को नहीं छोड़ा। दरिया जलों में इजाफी पानी छोड़ने के हवाले से भारतीय प्रोपेगंडा बेनकाब। भारत सिंध तास मुआहिदे की एक तरफा मुअत्तली के ऐलान को सच साबित करने की कोशिश करेगा। भारत की कोशिश अपने अवाम को बेवकूफ़ बनाने के हरवे के सिवा और कुछ नहीं। भारत ने दरिया जहलुम में इजाफी पानी छोड़कर सैलाबी सूरत हाल का तासुर देना चाहा। मुजफ्फराबाद के इलाके डोमेल से 22,000 क्यूसिक का रेला गुजरा। माहिरीन के मुताबिक भारत के पास दरिया का बहाव रोकने या इसमें तब्दीली करने की सलाहियत नहीं। भारत के पास मगरबी दरियाओं पर महज 0.624 मिलियन एकड़ फीट पानी जखीरा करने की मजमूई गुंजाइश है। इसके मुकाबले में सिर्फ पाकिस्तान के मंगला रिजर्वायर में 7.35 मिलियन एकड़ गुंजाइश है। पाकिस्तान को आबी सलामती और पानी के लिहाज से फौरी तौर पर कोई खतरा नहीं। पहलगाम वाक़े पर इल्ज़ाम तराशी की बजाय भारतीय हुकूमत पाकिस्तान की पेशकश कबूल करे। भारत ने किसी भी मिस एडवेंचर की कोशिश की तो पाकिस्तान पूरी कुव्वत से जवाब देगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम ने कहा कि भारत ने बगैर तहकीक और तफ्तीश के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया। भारत जम्मू कश्मीर में ज़बरदस्ती काबिज है। सिंध तास मुआहिदे में वर्ल्ड बैंक की गारंटी है। भारत सिंध तास मुआहिदे पर यकतरफा इक़दाम नहीं उठा सकता। पाकिस्तान को कम जीडीपी और ज़र मुबादला ज़खायर में कमी जैसे चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तानी मईशत बहाली और तब्दीली की राह पर गामजन है।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि पाकिस्तान ने अपने अवामी क़र्ज़ का GDP से तनासुब 75% से कम करके 67.2% कर दिया। कर्ज़ों के हजम को दरमियानी मुद्दत में 60% से कम भी किया जाएगा। तरसीलात ज़र $38 अरब पहुँचने का इम्कान है। खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों की निजकारी से हर साल GDP का 2% बचने की तवक्को है। निजकारी का अमल शफाफियत और सरमायाकारी के एतमाद पर मबनी होगा।